टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शंस है बंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या इंदौर। वर्ष 2020 का नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया और ऑपरेशन समुद्र सेतु में भारतीय नौसेना की भूमिका और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में उनके नवाचारों की सराहना की। यह सम्मेलन एक द्विवार्षिक सम्मेलन है जो अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शंस है एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए महामारी के दौरान 4.1 मिलियन युवाओं की नौकरी के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और कृषि क्षेत्र के मजदूरों की नौकरियों में देखा गया है। इस रिपोर्ट में क्षेत्र की सरकारों से युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर और लक्षित उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया है। इस तरह पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है? ऑप्शंस है एम्स दिल्ली, ICMR, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020 में भारत में कैंसर के 13.9 लाख मामले होंगे और यह संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख होने की संभावना है। यह अनुमान 2012 और 2016 के बीच पूरे भारत से 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों और 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ICMR। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन इस मंजूरी में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के अंतर्गत आने वाले ये 3 हवाई अड्डे हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 सालों के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लीज पर दिया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसकी मदद से वह दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलौर एयरपोर्ट्स भी अडानी ग्रुप्स को दिए जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011-2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शंस है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। रिपोर्ट में देश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 957 होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर देश के 18 राज्यों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR, जो कि 2010 में 46 आंकी गई थी, उसके 2031-35 की अवधि के अंत तक कम होकर 30 होने की उम्मीद है। साथ ही 2011 से 35 के दौरान सभी राज्यों में IMR में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। यह वैन देश भर में कितने शहरों में शुरू की गई है? ऑप्शन है 31, 32, 33 या 34। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। इस वैन को देश भर के 31 शहरों में शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत करने के लिए अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खुंटी, मुंबई और रांची जैसे शहरों से 57 मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल लोगों को मदद मिलेगी। ये मोबाइल वैन्स इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ट्राइबल और नेचुरल प्रोडक्ट जैसे जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला और मिक्स दाल जैसे मूंग, उड़द और व्हाइट बीन्स को सीधे लोगों तक पहुंचाएंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पवन उष्ण स्थानीय पवन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं हरमट्टन, सिमूम, बोरा या खमसिन। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवन प्रणाली को स्थानीय पवन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति स्थानीय कारकों से होती है। हरमट्टन, सिमूम और खमसिन उष्ण स्थानीय पवन के उदाहरण हैं, जबकि बोरा ठंडी स्थानीय पवन है। हरमट्टन सहारा मरुस्थलीय प्रदेश में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सिमूम अरब के रेगिस्तान और सहारा के गर्म मरुस्थलों में प्रवाहित होने वाली अति उष्ण और शुष्क पवन है। खमसिन मिस्र में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शुष्क पवन है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोरा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रशांत महासागर धरातल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति आयताकार है। दूसरा, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर द्वीपों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्रशांत महासागर धरातल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर द्वीपों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। इसके पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, जबकि इसके पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी द्वीप समूह की अवस्थिति है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, जिसमें जापान द्वीप, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे कई द्वीप पाए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों को अधिक ऊष्मा मिलती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह अवस्था ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉल्स्टिस कहलाती है और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। इस समय उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बी, वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प की उपस्थिति ऑक्सीजन से अधिक ऊंचाई पर होती है। सी, वायुमंडल एक ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। डी, CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक लगभग 78% है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ गैसों की मात्रा में कमी आती है। जहां ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग खत्म हो जाती है, वहीं CO2 और जलवाष्प की उपस्थिति 90 किलोमीटर तक रहती है। वायुमंडल ऊष्मा को अवशोषित करके एक ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प की उपस्थिति ऑक्सीजन से अधिक ऊंचाई पर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त बड़े होते जाते हैं। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2।
विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं, जबकि अक्षांशों में वृद्धि होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। देश के 5वें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किसने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं मुंबई, इंदौर, भोपाल या रायपुर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।